We are going to study something about chapter 15, light. So you might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow openings or a hole. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooter, car and engines of the train. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. Some of you might have seen a beam of a searchlight from the lighthouse or from the airport tower. What do you experience suggest? अब देखो, जैसे कहा कि ये जो ट्रेन की लाइट कैसी है, स्ट्रेट दिख रही है, जा रही है, और उसी तरीके से टॉर्च होता है, उसकी लाइट देखो, फिर ये देखो ये लाइट है। तो सब ऑब्जर्व करो कि ये लाइट ये क्या है। तुमको सबसे पहले बताता हूँ कि ये तुम्हारा जो दरिया का किनारा होता है उसकी साइड पे लाइट हाउस की तरह बनाया होता है, जिससे कि जो शिप विप आ रही होती है, कुछ आता है तो उसके लिए वो लोग ने लाइटिंग्स लगाई होती है। ऐसी लाइट रहती है कि उनको पता चलता है वहाँ से कि तट आने वाला है। और ये देखो कि ये इस साइड पे लाइट दी गई है ट्रेन की, फिर इसकी भी लाइट्स देखो कैसे माइग्रेट हो रही है, वो देखो एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में जा रही है। सो ये लाइट है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो बीम कैसे दिखेगा? ये जो स्ट्रेट लाइन है एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, एकदम सीधी लाइट। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जा रही है क्या कहीं? एकदम स्ट्रेट ही जा रही है बीम ऑफ लाइट। टॉर्च की लाइट कैसे टेढ़ी मेढ़ी जाती है क्या? एकदम सीधी जा रही है। यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस। भी देखोगे तो भी तुमको स्ट्रेट दिखेगा। डीजे की लाइट्स होती हैं जो बड़ी बड़ी, वो वहाँ की चुकी होती है, नहीं, उसको जब घुमाया जाता है फिर भी वो स्ट्रेट ही रहती है। बीच में कुछ डिज़ाइंस की गई होती हैं, ध्यान से देखोगे आप, शार्पीस को देखोगे तो उसके अंदर तुमको देखने को मिलेंगी लाइट्स। तो तुम्हें क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है? देखो, ये बंदे के पास एक लाइट है और उसने एक सीधा सा एक क्या किया हुआ है, एक पकड़ा हुआ है एक कागज़ और स्ट्रेट वो देख रहा है लाइट को, लुकिंग एट द कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट। अब चलो समझ लो कि ये इसने बैंड किया हुआ है, ठीक है, तो बैंड में दिखेगा क्या उसको? उसको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इससे कुछ ये लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो हम जानेंगे 15.1 में। लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो लाइट होती है वो कैसे ट्रैवल करती है? एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। देखो, ध्यान से देखोगे ना तो तुमको दिखेगा, ये देखो कैसे ट्रैवल कर रही है। कैसे ट्रैवल कर रही है बताओ? स्ट्रेट लाइन में कर रही है ना। ये देखो, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन। सब स्ट्रेट लाइन है क्या? सभी स्ट्रेट लाइन है। ऑलमोस्ट सभी को तुम स्ट्रेट कहोगे, कोई टेढ़ी मेढ़ी है नहीं है। तो इसी को एक्सप्लेन किया है वो जो रिकॉल्स द एक्टिविटी एंड द परफॉर्मेंस। तो ये जो दो एक्टिविटी की गई है, स्ट्रेट लाइन में दिखेगा तुमको, बाकी उसमें नहीं दिखेगा, ऐसा हो सकता है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर। अब वाटर में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसके बारे में। एट द लाइट टेड कैंडल फर्स्ट थ्रू एंड स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू अ बैंड पाइप। वाई वॉज बोजो not able to see the candle flame through the bent pipe? This activity shows that the light travels along straight line. How can we change the path of the light? Do you know what happens when the light falls on a polished surface? So सब जगह तुमको पता चलेगा कि भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रही है। तो ये था पहला। 15.2 में हम आएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जाएंगे। तो लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन भी गिरता है, ठीक है। देखो ये वाली फ़ोटो है,
फ़ोटो के अंदर तुमको पेड़ तो दिख रहा है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन किस में दिख रही है? नदी में दिख रहा है, दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये एक तुमने छोटे थे तब एक स्टोरी पढ़ी होगी, लायन रैबिट वाली, तो उसमें भी एक रिफ्लेक्शन दिख रहा था, उसके बारे में दिखाया होगा। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। किसी भी शाइनी सरफेस पे अगर लाइट फॉल होती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन द शाइनी सरफेस। अब दूसरी बात ये कि एक तरीका है जिससे हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जब वो किसी शाइनी सरफेस पे गिरेगा तो लाइट की डायरेक्शन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। So, for example, a shiny stainless steel plate or a shining steel of spoon can change the direction of light. तो ये लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज कर सकते हैं। The surface of water can also act like a mirror. तो जो surface of water है, पानी का जो surface है, वो भी एक मिरर की तरह एक्ट करेगा। Have you ever seen the reflection of trees and the buildings in the water? कभी देखा है तुमने? किसी भी पॉलिश सरफेस के ऊपर, शाइनी सरफेस के ऊपर तुम देखोगे क्या होता है जब उस पर लाइट फॉल करती है मिरर पे? तुमने क्लास 6 में पढ़ा था, दैट मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ कि भाई मिरर डायरेक्शन चेंज करता है, लाइट की डायरेक्शंस को चेंज करने की ताकत है उसमें। दिस चेंजेस ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही जो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो हम लाइट गिराते हैं और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको अंडरलाइन कर लेना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द मिरर ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर? Let us perform a similar activity. Take a torch, cover it with the glass of the chart of a paper which has a slit as shown in figure 15.5. Spread a sheet of chart paper. अब देखो पंचतंत्र की स्टोरी हो गई। अब यहाँ देखो, ये तुमको दिख रहा है, ये इन्होंने टॉर्च रखा है, एक स्लिट बनाया हुआ है। ये क्या है? ये जो एक स्लिट है, ठीक है, ये जो बना है ये एक स्लिट है। इधर साइड से लाइट अंदर आती है और ये सिर्फ इतने में से सिर्फ लाइट पास होती है। जब ये लाइट यहाँ पास हुई, ये यहाँ आई, ये पास हुई, ये यहाँ आई, ये पास हुई, ये यहाँ आई, तो ये रिफ्लेक्ट किए। क्या किया? रिफ्लेक्ट की, यानी इसने चेंज किया डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुई उसकी। देखो ये गई, ये समझ में आया? अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर पढ़ना था। ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, एक वुडन बोर्ड पे तुम मिरर रखो, फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप्स एंड ऑन द चार्ट ऑफ अ पेपर। नाउ डायरेक्ट द बीम्स ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ अ स्लिट। Place the torch in such a way that it lights its scene along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the mirror of an angle. Does the mirror changes the direction of the light? इसने क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा है क्या मिरर लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? देखो ध्यान से, किया कि नहीं किया? डायरेक्शन चेंज हो गई, हाँ चलो हमें पता चल गया। अब लुक इनटू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। मिरर में देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट है जो। डू यू सी द स्लिट इन द मिरर? दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट। ये देखो, ये स्लिट है, ये इसकी इमेज पड़ रही है यहाँ पे। जैसे मैंने तुमको पहले बता ही चुका हूँ स्लिट के बारे में, तो नॉट एन इशू फॉर यू।
This activity shows how light gets reflected from the plane mirror. Let us play around with the images formed in the mirror and know a little more about it. Handle with caution. Handle the light candle with care. It is better if the activity is performed in the presence of a teacher or an elder person. Place a light candle in front of the plane mirror. Try to see the flame of the candle in the mirror. It appears as if a candle is placed behind the mirror. It appears as if the simple candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of candle from the mirror. The candle itself is the object. Now move the candle to the different position. अब ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर तुमने क्या किया, अगर तुमने क्या, ये कैंडल है, ये कैंडल को ये मिरर के पास रखा तो ये मिरर के पीछे की साइड पे तुमको ये कैंडल दिखेगी, है ना। मिरर के पीछे की साइड पे दिख रही है तुमको। तो वही इन्होंने कहा है कि भाई तुमको जो कैंडल दिखेगी वो मिरर के कहाँ दिखेगी, पीछे की साइड पे दिखेगी। ओके, हाँ। नाउ Bojo noted in the notebook, is it not surprising that my image is of the same size as that the mirror in the small or large। कभी कभी क्या होता है कि मिरर थोड़ी लार्ज या स्मॉल इमेजेस भी देता है। Was the image upright in each cases? सब में क्या सेम ही थी। Did the flame appears on the top of the candle as in the object? Such an image is called erect image. Was the image upright in each case? Did the flame appear on top of the candle as in the object? Such an image is called erect. तो तुमको ये जो इमेज दिखी वो क्या दिखी, एग्जैक्ट इरेक्ट इमेज दिखी, है ना। अब एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जैसा से ऑब्जेक्ट वैसे ही उसकी साइज थी। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ you will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either cases. What about the distance of the image from the mirror? Let us perform another activity. अब इन्होंने क्या कहा कि इसको वर्टिकली रख दो। इसको तुमने ऐसे रख दो या तो फिर ऐसे रख दो, तो तुमको मिरर में इमेज दिखेगा क्या? वही बात किया उन्होंने। अभी उन्होंने एक एक्टिविटी और परफॉर्म किया है। टेक अ चेस बोर्ड, इफ़ द चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, ड्रॉ अ चार्ट पेपर। चार्ट पेपर में ऐसा कुछ ड्रॉ करो, जो तुमको दिखता है ऐसा कुछ ड्रॉ करो। ड्राइंग करने के बाद में line in the middle of the paper, fix a plane mirror vertically on the line, place a small object such as a pencil sharpener and count the mirror, note the positions of the image. Now shift the object to the boundary of the square, again note the position of the image. Did you find any relationship between the distance and the image of the object? तो तुमको ये एक एक्सपेरिमेंट करना है और तुम्हें ही फाइंड आउट करना है कि इमेज तुम्हारी कहाँ कहाँ दिख रही है, किस तरीके से दिख रही है। तुम्हें खुद को पता लगाना है। एक बार इसको तुम लोग होमवर्क में ट्राई करो, फिर हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Now verify this by placing the object verify this by placing the object
एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। तो तुम कहीं पे भी चार्ट पेपर में रखोगे तुमको इमेज एग्जैक्ट जहाँ थी वहीं पे मिलेगी। सो स्टूडेंट्स टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।